हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री का 5th चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स का पार्ट 1 का हिंदी समरी, यानी कि शासक और इमारतें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहाँ जो फिगर 1 में हम लोग देख सकते हैं, अभी जो स्क्रीन पे जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये कुतुब मीनार के पहले छज्जे को इसमें बताया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग इसे 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को भी हम लोग देख सकते हैं तथा इसके नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां भी दिखाई दे रही है। ये अभिलेख अरबी में लिखी हुई है। अगर हम गौर करें तो हमें दिखाई देगा कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोनिकल है, यानी कि कोणीय यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस काम को संपन्न कर सकते हैं। हमें याद रखने वाली बात यह है कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, इसे अगर हम लोग समझें तो हम लोग जान सकते हैं कि ये काम एक कुशल कारीगर ही कर सकता था। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह है, जैसे कि किले, महल तथा मकबरे इसमें मौजूद थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण अगर हम लोग ले लें तो हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बड़ा ही कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिसंरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे, जैसा कि हम लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं। फिगर जो 2 भी दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रथा टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवन के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे अब थोड़ा सा इस फिगर में हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें बताया गया है कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11वीं सेंचुरी, यानी कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत में जो मंदिर का निर्माण होता था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिगर 3A में हम लोग ध्यान देते हैं। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। और चित्र 3B यानी कि फिगर 3B में अगर हम लोग देखें तो इसमें मंदिर की योजना बनाई गई है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन यानी कि महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। इस फिगर में यानी कि 3B में हम लोग देख सकते हैं इस मंदिर की पूरी संरचना को इसमें बताया गया है। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी।
यह मंदिर सुपरिकृष्ट उत्कीर्णता मूर्तियों से अलंकृत थे, यानी कि इसमें भव्य भव्य मूर्तियां रखी गई थी। नेक्स्ट है फिगर 4 में हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर के बारे में बताया गया है। यहाँ उस समय के मंदिरों में सबसे यह ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो और लोग आसानी से उस पर चढ़ पाएँ। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे थे। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अभिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था, यानी कि आर्कुरेट, जैसे कि हम लोग 5A में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा में है निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण आसानी से और तेज़ी से होने लगा था। फिगर 6 में हम लोग इसको देख सकते हैं, यानी कि इस फिगर में बताया गया है कि किस तरह से इसका निर्माण का काम जो है ये किया जाता था। नेक्स्ट है बिल्डिंग टेम्पल्स, मस्क्यूज एंड टैंक्स, यानी कि मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिद का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि ये उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी कि राजा राजदेव तथा दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीन स्थनों के देवी देवताओं थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, उससे ऐसा प्रतीक होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला लिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन भी कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और अधिक जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति भी मिली।
व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के लिए बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहान के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता था। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा भी हुआ करता था। इसके आगे है व्हाई वेयर टेम्पल्स टारगेटेड, यानी कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, उसे ही टारगेट में क्यों रखा गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतें पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के शुरुआत में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु तथा इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ वो ले गए। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकारों ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीय राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनैतिक बल तथा सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। नेक्स्ट है गार्डन्स, थम्स एंड फूड्स। दोस्तों, इस टॉपिक से आगे हम लोग अपने वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।